हाँ जी संगत जी इजाज़त दे नाल जी ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ है जी, बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक है। कुछ चीज़ां ते मतलब मैं अपनी गल कर लेना कि बिल्कुल भी नहीं पता सी कि इन्ना ज़्यादा फ्रेमवर्क दी कनैक्टिविटी है। जदों असी शुरू करते हैं जपजी साहब तो लैके होर जिन्नी बाणी लिखी गई है कि किस तरह कंपाइलेशन 500 साल 400 साल पहला गुरु साहब ने जिहड़ा मैथमेटिक्स धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब च पाया है। मतलब इट इज़ अमेजिंग। कुछ चीज़ां तो हजे समझ भी नहीं आ रही पर मेरा ख्याल एज वी गो फॉरवर्ड जितना असी पढ़ांगे उन्होंने होर विचारांगे तो होर क्लीयर होंदा जाएगा। एंड एन एक्सैप्शनल एक्सप्लेनेशन जिहड़ी सानू मिल रही है, असी सारे वडभागी हैं संगत रूप विच जो सरदार मनजीत सिंह जी जाली हैदराबाद तो सानू दे रहे ने। ਇਹਦੀ total calculation ਤੇ scientific reason how this has been compiled fantastically by our Guru Sahibs. ਤੇ over to you Manjeet Singh ji, let's start today's session. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओके जी, साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज फिर क्लास टीचर ने स्टूडेंट नूं खड़ा करता भी ठीक है तू अज फिर बोल ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 528 ਅੰਕ ਤੋਂ 536 ਅੰਕ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ is blocking my screen. I want to minimize this. So if we look at this, you see साढ़े 527 अंक ते राग देव गंधारी महला चौथा घर पहला सी। हुण जे असीं इस शब्द नूं वेखीए, इस शब्द विच पहले एक एका आंदा रहाव दा, उस तो बाद एक एका आंदा फर्स्ट स्टैंजा दा, उस तो बाद दूजा दो आंदा सैकेंड स्टैंजा दा, और उस तो बाद एका आ गया शब्द दे नंबर क्रम दा। ਇਹਦਾ मतलब है पहला दुपदा इस लड़ी विच महले चौथे दा घर पहले विच है। यू हैव टू बी लिटल केयरफुल है कि घर पहला चल रहा है क्योंकि यदि असीं अगे चल के गल करनी है। अच्छा, उस तो बाद देव गंधारी आया। हुण देखो तुसीं इत्थे टाइटल की सी, टाइटल सी राग देव गंधारी महला चौथा घर पहला। उस तो बाद टाइटल महाराज ने खाली देव गंधारी लिख दिता, देव गंधारी महला चौथा वगैरह कुछ नहीं लिखा। पर इस तरह ही ये शब्द दो दो आ गया। रहाव दी तुक दा नंबर सेम है, वो पहले पदे दा नंबर सेम है, एदा नंबर आ गया 2 2। नैक्सट देव गंधारी ओदा नंबर आ गया 2 3, मतलब तीसरा दुपदा। फिर देव गंधारी, फिर नंबर आ गया 2 ते 4, चौथा दुपदा। फिर टाइटल इज देव गंधारी, हाले भी असी घर पहले चल रहे हैं। फिर आ गया 2 5 ते नैक्सट आ गया 2 6 ते अगे आ गया छक्का 1। Now this is something we had not discussed any time earlier, so this is the new term. हुण छक्के का अर्थ की है? छक्के दे काफ़ी अर्थ हैं। एक तो आशा दी वार में छक्के पढ़े जाते हैं, दूसरा क्रिकेट च सिक्सर लगता कहते छक्का मार लिया, तीसरा इत्थे छक्के का अर्थ है 6 शब्दां का संग्रह। तो इत्थे एक छक्का हो गया क्योंकि 6 दुपदे हो गए ना। हुण इहनूं महाराज ने एक ग्रुप कर दिता, ये वख नहीं होने, ये छक्के दे शब्द हैं।
एक छक्का हो गया, छक्का एक कंप्लीट होया। हुण चलो अगली स्लाइड ते चल रहे हैं। अगली स्लाइड ते आ गया देवगंधारी महला पंजवां घर दूजा। घर चेंज हो गया। हुण ए प्रिंट थोड़ा छोटा है बट यू विल हैव टू बेयर विद मी क्योंकि मैं पूरा स्क्रीन ते लेना सी, इस वास्ते आई हैड टू डू दैट। हुण इत्थे देखो सेम चीज चल रही है, 2-1। इत्थे भी टाइटल देवगंधारी हो गया। 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 कंटिन्यूस दुपदे चल रहे हैं। 2-6, 2-7 टाइटल चेंज हो गया देवगंधारी महला पंजवां। कोई फर्क नहीं पिया। ऊपर लिखिया सी देवगंधारी महला पंजवां घर दूजा ते महाराज ने देवगंधारी 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 फिर देवगंधारी महला पंजवां टाइटल ले लिया ते ये हो गया 2-8। उस तो बाद देवगंधारी पंजवां। हुण इत्थे देखो तुसी टाइटल किस तरह चेंज हुंदे हैं। ये महाराज दी मौज है। जेड़ा टाइटल महाराज ने सिलेक्ट कर लिया ये कोई डिफरेंस नहीं हैगा। बाणी पंचम पातशाह दी है क्योंकि ऊपर सिरलेख क्लियर करता है कि बाणी पंचम पातशाह दी है। इत्थे पता लगता है भी बाणी पंचम पातशाह दी चल रही है। तो इत्थे देवगंधारी पंजवां आ गया, 2-9 आ गया। देवगंधारी पंजवां 2-10 आ गया। देवगंधारी पंजवां 2-11 आ गया। हुण इत्थे लास्ट दुपदा हैगा 2-12 और इत्थे आ गया छक्के 2। छक्का दूजा नहीं है क्योंकि छक्का असी हुणे डिस्कस किया सी कि छक्का 6 शब्दां दा संग्रह उन्होंने छक्का कहते हैं। छक्का डेजिग्नेशन यूज किया और महान कोश भी यदि डेफिनेशन यही है और दूसरे शब्द कोश विच भी यदि डेफिनेशन सेम है। सो छक्के का अर्थ इत्थे इन्हां शब्दां विच है 6 शब्दां दा संग्रह। तो ये 12 शब्द होए, ऊपर 6 शब्द सीगे, 6 दुपदे सीगे चौथे पातशाह दे। 12 और 6 18 मिलके 3 छक्के हो गए। हुण शायद तुसी ये जदों बाणी पढ़ी होए ते गौर ना कीता होए और ये टर्म रजिस्टर ना कीती होए या ज़्यादा ख्याल ना कीता होए। सो कोइंसिडेंटली चंगा हो गया कि असी ए वाली एक्सरसाइज पढ़ी और ये टर्म आ गई। ये मैं तुहानूं अगे चल के एक स्लाइड ते दसांगा भी कितने छक्के गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच टोटल हैं और केड़े-केड़े राग विच हैं और केड़ी-केड़ी पातशाही दे हैं। I will discuss that also with you in a minute. हुण असीं उत्थे चल रहे हैं 530 अंक 531 अंक ते देवगंधारी महला पंजवां। इत्थे घर दूजा चल रहा है, याद रखना। पहले घर पहला सी चौथे पातशाह दी बाणी दा। देवगंधारी पंजवां, देवगंधारी पंजवां, देवगंधारी पंजवां, देवगंधारी पंजवां, देवगंधारी महला पंजवां, देवगंधारी पंजवां। टोटल हो गए शब्द 18। नंबर सीगा 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 17 और 2-18। छक्के 3। हुण देखो इत्थे महाराज ने की टर्म यूज की है छक्के 3। सो इहनूं असीं छक्के तीजा पढ़ ही नहीं सकते। इहदी प्रोनाउंसिएशन छक्के 3 ही होनी है। जे तुसीं नोट करो पिछली स्लाइड ते सी छक्के 2, तो इत्थे भी छक्के दूजा नहीं हो सकता, छक्के 2 ही, क्योंकि क्वांटिटी है, नंबर दिता है, क्रम नहीं दिता, सीक्वेंस नहीं दिता, क्वांटिटी दी है। सो इत्थे हो गए छक्के 3। टोटल छक्के हो गए 4 क्योंकि टोटल शब्द हो गए 24। 6 + 18 24 हो गए। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इत्थे मैं इहनूं समरी कीता है। देवगंधारी महला पंजवां घर दूजा दे शब्द चल रहे हैं और ये हो गया 2-19। इफ यू नोटिस्ड प्रीवियस स्लाइड दे उत्ते 2-18 सी लास्ट शब्द ते छक्के हो गए सी 3। हुण यह शब्द कंटिन्यूस है और ये हो गया 2-19। उस तो बाद 2-20 आ जाता है
और 2:26 ते जाके ये सीक्वेंस खत्म होता है। अगे आ गया राग देव गंधारी महला पंजवां घर तीजा। घर तीजा जदों आया पहला शब्द शुरू होया मीता ऐसे हर जीव पाए और ओदा नंबर आ गया 2, 1 और 27। इत्थे देखो शब्द खत्म होए सी 26 ते, दुपदे खत्म होए सी 26 ते, सारे दुपदे ही चल रहे हैं, विच इज वेरी कोइंसिडेंटल बट इट्स ब्यूटीफुल यू नो। अच्छा यह शब्द पहला जदों खत्म होया 2, 1, 27 ते, ये शब्द है 28, 29 और 30, 4 शब्द है। विचला नंबर देखो 1 बन गया क्योंकि घर बदली हो गया। घर दूजा दे शब्द चल रहे सी, घर दूजा दे शब्द सीगे 26, घर तीजा का शब्द आ गया, विचकारला शब्द क्रम जिहड़ा शब्द सीक्वेंस सी वो चेंज हो गया, वो 1 हो गया। टोटल शब्द जिहड़ा रनिंग सीक्वेंस टोटल है वो 26 और 1 मिला के 27 हो गया। इत्थे इस तरह ही 2, 2 करके 28 हो गया, 3, 29 हो गया, 4, 30 हो गया। हुण घर फिर बदलिया राग देवगंधारी महला पंजवां घर चौथा। घर चौथा जदों बदलिया तो यह है चौपदा नंबर 4 है। मिडल सीक्वेंस अगेन रिवर्टेड टू 1। हुण असीं इत्थे देख रहे हैं कि जिस तरह घर बदलता है उदों भी मिडल सीक्वेंस रिवर्ट्स टू 1 और जदों रचनाकार पातशाही बदलती है, महला बदलता है, उदों भी मिडल सीक्वेंस रिवर्ट्स टू 1। हुण कोई ऐसियां एग्जाम्पल्स हैं जिथे जदों घर बदलता है तो मिडल सीक्वेंस नहीं चेंज होता, बट आई कैनॉट कोट दोज, मैनू पूरा चेक करना पैना, बट आई नो देर आर फ्यू सच केसेस इन गुरबाणी, but once I come across those, if I am still associated with you, which I hope, then I will discuss those at that time। मैं उन्होंने नोट कर लांगा। ते इत्थे आ गया 4, 1, 31 क्योंकि इत्थे सी 2, 4, 30, लास्ट नंबर सी 30, 30 + 1 हो गया 31। हुण अगे आ गया राग देवगंधारी महला पंजवां घर पंजवां 534 अंक। इत्थे नंबर आ गया 2, 1 और 32। दुपदा पहला क्योंकि घर बदल गया, घर 5 हो गया 4 तो, शब्द का रनिंग टोटल हो गया 32, 31 + 1 32, ਇਹਦਾ 2 शब्द है, दूजे शब्द का नंबर है 2, 2 और 33। फिर घर बदलिया राग देवगंधारी महला पंजवां घर 6वां 535 अंक ते, ਉਹਦੇ शब्द हैं 4, 2, 1 34, 2, 2 35, 2, 3 36, 2, 4 37। हुण राग देवगंधारी महला पंजवां घर 7वां, देखो कितने घर बदल रहे हैं। इत्थे एक शब्द है, ਉਹਦਾ क्रम आ गया 2, दुपदा है, पहला शब्द है घर 7वें च और टोटल नंबर हो गए 38। इत्थे महाराज ने 6 शब्द ले ले चौथे पातशाह दे और टोटल हो गया 44। हुण आंदी है 9वें पातशाह की बाणी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग देवगंधारी महला 9वां 536 तो लैके 536 तो यह नंबर गलत है, समथिंग रॉन्ग हेयर, इट्स माय फॉल्ट, मैं करैक्ट कर लांगा बाद। कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरह, शब्द खत्म होता है, दुपदा क्रम पहला। इत्थे दूसरा टोटल नहीं लिया गया, खाली दुपदे दी दसिया गया भी शब्द केड़ा दुपदा है और शब्द क्रम 1 है। नैक्सट शब्द हैगा 2, 2। उस तो बाद तीसरा शब्द 9वें पातशाह का आंदा है, ਉਹਦੇ ते नंबर आ गया 2, 3 और अगे आ गया 6, 38 और टोटल आ गया 47। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, असी पिछली बार भी एक एग्जाम्पल देखी सी, थोड़ियां होर देखांगे कि 10वें पातशाह ने जदों 9वें पातशाह की बाणी चढ़ाई, जेड़ा सीक्वेंसिंग अप्रोच चल रही सी
उस अप्रोच नूं जारी रखिया, which was very thoughtful, you see. Numbering sequence interruption नहीं हुई, numbering sequence follow होया, and these are the proofs for that, you see. हुण इत्थे असीं इत्थे मैं समरी कीती है कि 6 शब्द हैं घर पहले दे, वो हैं महला चौथा दे शब्द। उस तो बाद 18 शब्द हैं घर दूजे दे, छक्के 3 असीं देखिया सी, ए सी छक्का 1, ए सी छक्के 3। उस तो बाद 8 शब्द हैं घर दूजे दे, 4 शब्द हैं घर तीजे दे, 1 घर चौथे दा, 2 घर पंजवें दे, 4 घर छेवें दे और 1 घर सतवें दा। ये टोटल शब्द मिला के हो गए 38 और ए 38 आ गया इत्थे 38 शब्द ऑफ 5th गुरु। 3 शब्द सी नौवें महले दे, वो 3 इत्थे हैं, इनू इत्थे नहीं लिता गया दोबारा, पर 3 इत्थे रखा गया। 6 इत्थे आ गया चौथे पातशाह दे शब्द, 38 आ गया पंचम पातशाह दे शब्द, टोटल हो गया 47। सीक्वेंस टोटल इज 47, जेड़ा कि इत्थे भी 6 + 30 और इत्थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है वैसे हां जी, कोई जड़ी तुसी सीक्वेंस कह रही सी ना कंटिन्यूटी दी, जिस लास्ट में तुसी दस्या सी कि बाद विच अद्धा करने दे बाद जब टोटल कर दे तुसी ते उस सिनियरिटी चलदी है महल्ले दे नाल, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲੇ 9 ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਚਲਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੋਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਾ I have few more examples of ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, so I want to give you clarity on that। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਸੀ पार्ट 1, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਸੀ 6, if you remember, that was entered at the end and not entered right after the classification of the shabad, you remember? ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਨੋਡੀ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਗਏ। जबकि पहला चौथा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੌਵਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਤੇ 47 ਸੇਮ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 2 ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੋਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਜਿਸ 29 ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ there is a different in approach and I will come to that example on the next slide or the one after that कि ਜੇ ਤੇ running sequence और टोटलिंग सीक्वेंस 2 पार्ट विच ब्रेक होता है नंबरिंग सिस्टम, then that approach will be followed के पहले पहली पातशाही दे नंबर आएंगे, फिर तीसरी पातशाही दे आएंगे, चौथी पातशाही दे, पंचवीं पातशाही दे, फिर 9वीं पातशाही दे जे शब्द हैं तां। And I will show you examples for that. If you bear with me, then we can come back to this at the end of the presentation. So let's take a peek at another example of Shabad, including Shabad of the 9th Guru. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ 9ਵਾਂ 684 685 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋਤੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, 1 ਨੰਬਰ ਰਹਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, उस तो बाद 2 नंबर दूजे पदे का आ गया, 4 नंबर आ गया चौथे शब्द का सीक्वेंस, और इस तो बाद ये जेडे नंबर हैं वो मैं वड्डे करके एनलार्ज करके इत्थे लिखे हैं। 2 का अर्थ हो गया दुपदा, 4 का अर्थ हो गया चौथा शब्द नौवें पातशाह का। इनू मैं तुहाडे नाल लास्ट टाइम डिस्कस किया सी कि जदों इस तरह के लंबे नंबर आते हैं उदों दा नंबरिंग सीक्वेंस कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। One part I call as a running sequence and the other part I call as the totaling sequence. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨੌਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 9 ਸ਼ਬਦ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 9 ਸ਼ਬਦ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 13 ਸ਼ਬਦ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 58 ਸ਼ਬਦ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ।
टोटल हो गया 9 + 9 + 13 + 58 + 4 = 93। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋੜ 93। नहीं ये चार दो बार आ गया ना नौवें महले हाँ जी, दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू लास्ट टाइम भी मैं क्या सी कि ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏ ਉਦੋਂ we break it into two parts। one part is running sequence 2 और 4, क्योंकि 2 ਦੁਪਦਾ ਦੱਸਦਾ, 4 ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੌਪਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ appears at multiple places। We had seen at least 3 examples last time of such a number। और ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ 4 2 ਵਾਰੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ और 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੁਪੋਜ਼ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ 4 ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 58 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 58 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। एक दिमाग आ रहा है कि जिन उपर सी ना तो 2 बारी आया सी, मतलब उपर टोटलिंग होया सी ते गुरु तेग बहादुर जी दे ਜਿਹੜੇ 3 ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਲਾ ਕੇ 57 ਬਣੇ ਸੀ 54 ਉਥੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। हाँ जी, दो बारी नहीं आ रहा। ते गुरु से अर्जन देव जी ने जिन जो क्लोज कर दिता सी ते ओदे बाद उत्थे ते क्लियर हो रहा है कि भाई ये गुरु तेग बहादुर जी के बाद गुरु अपना गोबिंद सिंह जी ने लिखा ते 2 बारी नीचे आ गया, मतलब ऊपर टोटलिंग आ गया सी 54, 3 और 57 आ गया सी। इत्थे एक ही बारी क्यों आया है कि भाई वो गुरु अर्जन देव जी ने जो लिखा सी उत्थे ते 2 बार आया है, इत्थे 1 बार आ गया। कुछ विचार है इस ते कोई विचार नहीं जी। ये जिस तरह महाराज ने बाणी चढ़ाई, जिस तरह महाराज का मन होया, महाराज ने उस तरह टोटल लिख देते। बट देयर इज अ फ्लैक्सीबिलिटी इन द टोटलिंग अप्रोच, इट्स नॉट अ रिजिड अप्रोच। ये कोई इस तरह नहीं कि भी हरेक राग दे एंड ते इस तरह ही टोटल होना है। बट what I am trying to explain to you or what I am sharing with you कि भी नंबर जेड़े लिखे गए हैं वो फ्लैक्सीबल अप्रोच नाल लिखे गए हैं। किते एक तरह टोटल होया, किते दूसरी तरह टोटल होया, पर नहीं इसका क्यों ये इस तरह होया ये तो मेरे को लेदा कोई जवाब नहीं है। I can only tell you कि this is what it is, you know। नहीं ये लगता है कि उसे तो क्लियर हो रहा है कि बाद में ऐड होया तो 2 बार आ गया और सेम टोटल रखा। इतने क्लियर नहीं हो रहा कि बाद में है और वो टोटल 2 बार नहीं आया। बस कोई गल नहीं जी, वाहिगुरु ने आप भी जो किया उन्हें किया। हाँ जी, हाँ जी, that's all, you know, but the total is there। शब्द दा जेड़ी लड़ी खत्म हुई ओदा टोटल करेक्ट है। किस तरह किया गया कदे कदे देखो, मैं तो जो पहली स्लाइड जो प्रेजेंटेशन फर्स्ट दी असी वेखी सी, पहली नहीं मतलब तीसरी स्लाइड सी शायद, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਗਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ 6 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੌਪਦਾ ਸੀ, ਚੌਪਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 6। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਬਾਕੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ 38 ਗਿਨੇ। ਉਹ 6 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿੰਗ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ 6 ਹੋਰ ਲਿਖ ਕੇ 44 ਕਰਤੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਨਾ ਛੱਕਾ 6 2 6 2, ਉਹ ਖਾਲੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਏ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। मैं देखो, मैं जिहड़ी चीज़ का बारे मैनू कुछ ज्ञान ही नहीं हैगा, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं किवें किस तरीके नाल गल करा। मैं खाली तुहाडे नाल ਉਹ शेयर कर सकदा जो मैनू
बाणी जो मिलता है जिस जो की कॉन्सेप्ट महाराज ने यूज किया, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया ऑन दैट। हाँ जी, आई कैन टेल यू दैट। अच्छा, ये स्लाइड ਅਸੀਂ मेरी डबल क्लिक हो गया सी, ये स्लाइड रह गई सी, ਅਸੀਂ ਇਹ स्लाइड देख ਲੈਨੇ ਆ। दिस इज अनदर एग्जांपल कि जिथे नौवें पातशाह ਦੇ शब्द आते हैं। सोरठ महला पहला घर पहला चौप दे, वो है 4, 1 और 12। महले पहले दे 12 शब्द। 4 सानू दसदा है कि चौप दा हैगा, 1 सानू दसदा है कि पहला शब्द है, 12 सानू दसदा है कि हुण 1 क्यों आया। जदों 12 आया नाल ते 1 क्यों आया, वो मैं तुहानू दसिया सी। आरती विच भी महाराज ने इक्को घर दे शब्द सी, पर एका एका 2 बारी 1-1 करके 2 बनाए सी उस शब्द दे। इत्थे भी शब्द दी यूनिकनेस है, इस वास्ते शब्द नू इंडिविजुअलिटी देण वास्ते यह शब्द अलग रखिया। 4, 1 और 12 टोटल शब्द पहले पातशाह दे 12 ही है। घर भी नहीं बदलिया, घर भी सेम है, पर इंडिविजुअलिटी करके, क्योंकि घर पहले तो पहला होर कोई घर होना ही नहीं, इट इज पहला ही घर है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअलिटी। महला तीजा दे घर पहला दे शब्द हैगे 12, महला चौथा दे घर पहले दे शब्द हैगे 9। एंडिंग इज पंचपदा, इत्थे एंडिंग वाज चौपदा। महला पंजवां घर पहला, महला पंजवां घर पहला ही चल रहा, पर ऑथर चेंज हो रहा। तितुके इत्थे शब्द खत्म होंदे हैं 2, 30, 94 ते। टोटल इज 94। हुण ए शब्द हैगे खाली 30। इत्थे सी 12 और 9, ये बनते हैं 33। इत्थे शब्द है 30 और 33 का टोटल करिए तो बनता है 63, पर इत्थे नंबर है 94। सो व्हाट हैपेंड इज दिस। चुप दे घर पहले दे हैगे 11, उस तो बाद चुप दे घर दूजे दे हैगे 17, उस तो बाद दुप दे घर दूजे दे हैगे 22 पंचम पातशाह दे, उस तो बाद चुप दे घर तीजे दे हैगे 14, दुप दे घर तीजे दे हैगे 30 जिहड़े इत्थे नजर आ रहे हैं। उस तो बाद ये टोटल करिए असी 11 + 17 + 22 + 14 + 30 ते हो जाता है 94। सो इस वास्ते महाराज ने इत्थे टोटल लिखिया 94, क्योंकि महाराज दे पंचम पातशाह दे शब्द इत्थे खत्म हो रहे हैं। पर 30 तो बाद 94 आया, तो मैं तुहानू दस्सिया सी 94 चो जे 30 घटाइए, इसदा मतलब 64 शब्द इस क्रम विच इस तो उपर हैं, और वो 64 सानू इत्थे मिल जाते हैं। जे 94 चो 30 घटा दिए तो ये सारे शब्द मिलके 64 हो जाते हैं। हुण आ गए नौवें पातशाह की बाणी, सोरठ महला 9वां। ये आ गया 3, 12 ते 129। हुण देखो तुसी उत्थे तुसी सवाल कीता सी कि नौवें पातशाह दे 4 शब्द दूसरी बारी क्यों नहीं आए। हुण इत्थे टोटल बिल्कुल ही अलग है। इत्थे जिहड़ा वो सीक्वेंस सी पिछली स्लाइड ते, असीं 1 मिनट वास्ते पिछे जाने आ। हुण देखो इत्थे यह सीक्वेंस सीगा, पर इत्थे सीक्वेंस टोटली डिफरेंट है। हुण इत्थे सीधा 139 लिख दिता। नहीं 12 जेड़े ने गुरु साहब दे ना नवे महले दे ते 12 लिख दिता ना, 2 बार आ गया ना। ऊपर 30 हो गया, बाकी ए हो गए, ते ए 2 बार आ गया ना। ए भी आ गया जिन जिन नवे महले दे होए ते दूसरी बारी लिखा गया ना। ये मैनू ये है कि जिथे जिथे इंज ना उत्थे 2 बार आ रहा है। मतलब ये टोटल हो गया सी 30 दा तुसी, और पहले इस तो पहले बाकी हो चुके ने, और 4 12 होर 12 देखो ऊपर भी टोटल हो गया, फिर नवे महले के बाद फिर टोटल आ गया। Okay, we'll discuss little more individually. I'll have to call you and understand your concern little more, General Sahab. जी मेरे ख्याल कंटिन्यूटी करते हैं, फिर लास्ट एक बार कर लेंगे जी। हाँ जी, ते ये है गया 12 शब्द असी देख रहे हैं महले पहले दे हैं।
12 शब्द महले तीजे दे हैं, वी जस्ट लुक्ड एट इट अबाउट। 9 शब्द महले चौथे दे हैं, वो भी असी देखा इत्थे। 94 शब्द पंचम पातशाह दे हैं, और 12 शब्द जिहड़े असी ए वेख रहे हैं ये 9वें पातशाह दे हैं। 9वें पातशाह दे खत्म होंदे हैं शब्द तिप दे विच, तो 12 ए मिलाइए ते टोटल हो जाता है 139। हुण इत्थे इफ यू नोटिस इत्थे 12 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 94 नहीं लिखिया, प्लस 12 जो दोबारा आना सी वो नहीं किया महाराज ने, इत्थे खाली 139 लिख दिता। सो इन सच केसेस वी हैव टू गो बैक एंड लुक एट इट कि भी 139 किवें बनता है, क्योंकि 94 विच भी असी 12 जोड़िए तो 139 नहीं बनता। हुण ए पेज हैगा 595 599, ए पेज हैगा 634, 40 तकरीबन अंकां दा फर्क है। किहनूं याद रहना है जदों इत्थे की टोटल सी यार कितने शब्द सीगे पहले पातशाह दे? वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। यू सी सारियां दे शब्द याद रखने तो बड़ी मुश्किल है ना, और फिर वन हैज टू गो अप एंड डू द सर्च। अच्छा हुण इत्थे इस तरह का टोटल सी, अगे असी चलते हैं फिर उस स्लाइड ते। हुण मैं इत्थे एक नोट लिखिया है कि जैतसरी, तिलंग, बिलावल ते होर कुछ रागां विच 9वें पातशाह दे शब्दां दे अंत विच कुल शब्दां दा जोड़ नहीं किया गया। जिहड़ा इत्थे 139 अपीयर होया ना, इट डज नॉट अपीयर देयर। उत्थे खाली 9वें पातशाह दे शब्द मिलते हैं, उत्थे जाके फिर सानू टोटल खुद करना पेगा। सो दोज एग्जाम्पल्स आर आल्सो देयर, but in most of the places the sequence is followed which was being followed above। क्योंकि इत्थे देखो सीक्वेंस की सी 2 30 94, इत्थे भी 12 12 और 6 या 9 नहीं लिखे गए। सो इत्थे जिहड़ा सीक्वेंस सी वही सीक्वेंस इत्थे फॉलो हो गया। 3 12 तो बाद टोटल 139 लिख दिता गया। So there is some method, some uniformity, but it is with flexibility. Let's go to the next slide. A slide असी already discuss कर लिया, but I'll discuss once again कि इत्थे पूरा क्रम दिता गया, इत्थे running sequence और totally sequence। जदों इस तरह दी नंबरिंग प्रोसीजर आएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਨਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਥਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੇ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥਾ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ और नेक्स्ट पातशाह 9वें पातशाह दे शब्द। सो इत्थे पूरा क्रम तुहानूं मिल जाता। Now let's go look at some more, another example, one more example of 9वें पातशाह दे शब्दां दी। इत्थे राग सारंग दे उत्ते चरणजीत सिंह वीर जी ने मैनूं थोड़ी क्लैरिटी मंगी सी। बड़ा लंबा राग है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो एट द एंड। दिस विल हैव टू बी अ टोटल सैपरेट प्रेजेंटेशन कि किहड़े घर दे हिसाब नाल शब्द आंदे हैं, किहड़े घर बदलदा है ते किस तरह चेंज हुंदा है, महले पहले दे कितने घर हैं, महले तीजे दे कितने घर हैं, कितने शब्द हैं, सीक्वेंस किवें चेंज हुंदा है। ऑल दोज थिंग्स पुट टुगेदर is a little lengthy presentation. I will prepare that, but I need a little time to do those things. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਚੌਪ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ 4 3, ਚੌਪ ਦਾ ਰਚਨਾ ਕ੍ਰਮ 3, सीक्वेंस नंबर नहीं है कोई भी रचना क्योंकि पहले पातशाह दे शब्द हैं। देयर इज नथिंग, नो अदर टोटल हियर। सारंग महला चौथा तीजे पातशाह दे शब्द नहीं हैगे इत्थे। सारंग महला चौथा घर पहला 4 6, सारंग महला चौथा घर तीजा 2 पदा। इत्थे आ गया 2 क्योंकि घर बदलिया, विचला नंबर 1 हो गया ते टोटल हो गया 7। इको शब्द है 2 1 और 7 स्टार्टिंग का शब्द है, पहला शब्द है घर तीसरे विच। सारंग महला चौथा
घर पंजवां दुपदे पड़ताल, पड़ताल दे शब्द आ गए। शब्द का पहला शब्द का नंबर है 2, 1 और 8, क्योंकि इत्थे इक्को ही शब्द सी 2, 1, 7, इत्थे 6 सीगा, 6 दे विच 1 जुड़िया 7 हो गया, 7 दे विच 1 जुड़िया 8 हो गया। इत्थे विच होर शब्द आंदे हैं ते लास्ट शब्द जिहड़ा हैगा वो है 2, 6 ते 13। एक दे विच 5 जुड़िया 6 हो गए, 8 विच 5 जुड़िया 13 हो गए। अच्छा, मैं इत्थे एस्ट्रिक्स पाए हैं क्योंकि घर पदे तुक्का, कोई दुतका तितुका तिपदा दुपदा, वो सारे विच फ्लैक्सीबिलिटी हैगी आ, वो सारे चेंज होंदे हैं, जेडे मैं सारे लिखे नहीं, क्योंकि आवर intent is to look at the numbering sequence and not look at the all the शब्द के केड़े केड़े क्रम दे शब्द हैं। सो इत्थे आ गया सारंग महला पंजवां चौपदे घर पहला, पंजवें पातशाह दे शब्द हैं। इत्थे 2, 10, 139, 3, 13, 155, इत्थे महाराज ने पूरा लिख दिता अपने शब्दां दे दुपदा 10 शब्द, टोटल 139 हो गए, 139, फिर 3 उपरों आ गया पहले पातशाह दे, 13 आ गया चौथे पातशाह दे, टोटल हो गया 155। हुण दसम पातशाह ने जदों नौवें पातशाह की बाणी चढ़ाई, उन्होंने यही सीक्वेंस इत्थे फॉलो किया। नौवें पातशाह के शब्द आ गए 2, 4, 3। हुण इत्थे देखो दिस इज द रनिंग सीक्वेंस, और इत्थे आ जाता है टोटलिंग सीक्वेंस। मेरी ऑफ हो गई है, थोड़ी स्लाइड मूव कर गई है। 2 and 4 वाज द रनिंग सीक्वेंस, 3, 13, 139, 4 और 159, 139, 13 शब्द चौथे पातशाह दे। थोड़ा इत्थे भी मूव हो गया, थिंग्स हैव मूव्ड, आई शुड हैव चेक्ड दिस, समथिंग इज नॉट राइट हियर, क्योंकि शिफ्ट हो गया। 10 plus 13 plus 139 plus 4 becomes 159। ते 4 शब्द ते हैगे नौवें पातशाह दे, which is here, you see it should be running sequence should be here। 4 शब्द है नौवें पातशाह दे, which is 4 here, ए 4 इत्थे आना चाहिए सी। 139 शब्द है पंजवें पातशाह दे, ए इत्थे एरो आना चाहिए सी, एरोस मूव कर गए थोड़े। 13 शब्द है चौथे पातशाह दे, वो इत्थे हैगे हैं। 3 शब्द हैं पहले पातशाह दे, वो इत्थे हैगे। सो वी सी दैट पहले पातशाह दे 3, चौथे पातशाह दे 13, क्योंकि तीजे पातशाह दे शब्द नहीं हैगे। पंजवें पातशाह दे 139, नौवें पातशाह दे 4, इत्थे 4 2 बारी आ गया, क्योंकि टोटलिंग सीक्वेंस इज डिफरेंट। उत्थे टोटलिंग सीक्वेंस अप्रोच वाज डिफरेंट। सो वेरिंग टोटल सानू मिलते हैं, वेरिंग अप्रोचेस ऑफ टोटलिंग मिलती हैं, पर जेड़ी अप्रोच ऊपर ले गई, मैं ये नोटिस किया कि दसम पातशाह ने जदों नौवें पातशाह के शब्द चढ़ाए तो जेड़ी अप्रोच उत्थे ऊपर सी वही अप्रोच फॉलो हुई। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इत्थे असीं हुण देखते हैं कि जिहड़ियां रचनावां हैं उन्हां दे नंबर किस तरह दिते गए हैं। तकरीबन लोग शब्द बाणियां भी यूज करते हैं, पर मैं शब्द रचना यूज किया है, क्योंकि मैनू गुरु ग्रंथ साहब की सारी बाणी बाणी है। ते क्या जाता है सुखमनी साहब की बाणी का पाठ कर लीए। सो इस वास्ते मैं रचना जां बाणियां लिखिया, बट आई prefer not to use this term. I prefer to use the term rachna, and I'll tell you why. हुण देखो 12 मांझ महला पंजवां घर चौथा, उत्थे नंबरिंग हैगी है 14, क्योंकि 14 पते हैं 12 महीनों दे, 2 एक शुरू का पता और एक एंड का। तुसी पौड़ियां कह लो या पता कह लो, whatever you want to say doesn't make difference। पर 12 महीनों दे हैगे सी, एक शुरुआत है और एक एंड विच है, जिन जिन नाम ते आया वो हो गए 14। हुण 14 के बाद एका की कहंदा सन, इन माई ओपीनियन
ਏਕਾ सानू कहता कि रचना एक है। 14 पौड़ियां या 14 पदियां दी एक रचना है, ये रचना क्रम है। हुण असी देखिए महला पंजवां दिन रैण 4-1 अगेन टाइटल है, एक रचना है। दिन रैण एक रचना है, 4 पदे या 4 पौड़ियां, रचना क्रम एक है, सीक्वेंस एक है। हुण असी देखते हैं कि जे बैक टू बैक रचना आई होण और ओदा रिलेशनशिप अगली रचना नाल होए ते उन्हां दे नंबर किवें बदलदे हैं। लेट अस लुक एट दैट। हुण देखो बिलावल महला तीजा वार 7 घर 10वां, ये हैं 10 पौड़ियां या 10 पदे और नंबर आ गया 1। ये 442 अंक ते खत्म होती है। इमीजिएटली विदाउट एनी ब्रेक 442 अंक ते तीसरे पातशाह दा बिलावल महला तीजा शुरू हो जाता है। जदों वो 10 पौड़ियां खत्म होंदियां ते नंबर आ गया 2। हुण ये 2 का की मतलब है? ये 2 का मतलब है कि ये 2 10 जेड़े पौड़ियां हैं या पदे हैं, इन्हां 10 पदियां नाल कनैक्टेड है। इनू 1 गिणिया महाराज ने और इनू 2 गिणिया। So this was 1 and then immediately after this comes in and it becomes 2. So ये दोनों दा आपस विच संधि है, ये दोनों दा आपस विच मेल है, ये दोनों दा आपस विच कनेक्शन है, कंटिन्यूटी है। So that is what I learn from this numbering. हुण असी देखते हैं राग आसा महला पहला पट्टी लिखी 35-1। इमीजिएटली 432 अंक ते ए पट्टी शुरू होंदी है, 434 ते खत्म होंदी है। 434 ते राग आसा महला तीजा पट्टी शुरू हो जाती है। वो पट्टी जदों खत्म होंदी है 435 अंक ते, उत्थे है नंबर 18, 1 और 2। 18 पौड़ियां महला तीजा दी पट्टी दियां, 35 सी महले पहले दियां। एक रचना क्रम जिस तरह असीं देखा है चौपदियां विच रनिंग रचना दा ये पहली रचना है तीसरे पातशाह दी, पर टोटल हो गए 2। इस पट्टी दे नाल कनैक्शन है। महाराज कहते हैं इन्हां दी आपस च रिलेशनशिप है, इस वास्ते इन्हां नूं नंबर 2 दिता गया क्योंकि टाइटल इज सेम, कॉमन टाइटल है, सब्जेक्ट इज सेम। सो ये 2 पट्टियां हो गई। अगे 35-1 लिख देता क्योंकि यह 35-1 इत्थे सी, सो इट्स अ रिपीट। सीक्वेंस टोटल इज 2। हुण तुसीं देखो राग सूही महला पहला कुचज्जी, सूही महला पहला सुचज्जी, उस तो इमीजिएटली बाद नो डिसकनेक्शन, कंटिन्यूटी है। सूही महला तीजा सूही महला पंजवां गुणवंती ये है 762 तो 763 अंक ते। हुण देखो इन्हां दे नंबर जो हैं वो 1, 2 और 3 है। पहला नंबर कुचज्जी दा, दूजा नंबर सुचज्जी दा और गुणवंती नूं नंबर दिता 3। दैट मीन्स इन्हां तिन्नां दा आपस विच रिलेशनशिप है। सब्जेक्ट इज सेम। सो कॉमन सब्जेक्ट नूं महाराज ने जोड़िया, कॉमन सब्जेक्ट दियां बाणियां नूं महाराज ने जोड़िया। आई विल शो मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हुण श्लोक भगत कबीर जीओ के आए 243, अगे एका नहीं है। श्लोक शेख फरीद जी के आए 130, अगे एका नहीं है। श्लोक एक फॉर्मेशन है, एक कलैक्शन है, पर उन्होंने असी एक बाणी या एक रचना नहीं कह सकते। जे तुसी गौर करो गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, जिन्हों असी सुखमनी साहब कहने जिहड़ा साडा अपना दिता होया नाम है, गौड़ी सुखमनी महला पंजवां 24 अष्टपदियां जदों खत्म होंदियां अगे एका नहीं है।
ਉਹ ਗੌੜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਅਦਰਵਾइज टाइटल इज गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, टोटल अष्टपदियां 24। पर 12 माह माज महला पंजवा कर चौथा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈ, श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल 21:1 वार एक गिनी जाती है, पौड़ियां 21 हैं। अगे आ गया वार माज की, उत्थे 27 है, पौड़ियां 27 हैं, पर अगे एका नहीं है। अगे शुद्ध लिखा होया पर एका नहीं है, रचना क्रम इस नाते, पर फिर भी असीं वार नूं इक्को ही गिणदे हां। पर जदों टोटलिंग करांगे ते इहदे नंबर 27 गिणदा मैं, इहदा नंबर मैं एक नहीं गिणदा, भावें 12 31 गिणदा, पर नंबर एक नहीं गिणदा। आई थिंक आई एम रनिंग ओवर माई टाइम, आई विल गो लिटल फास्ट। अगे गुजरी की वार महला तीजा आ गया, वह 21:1 आ गया। हुण इमीजिएटली आफ्टर दैट गुजरी की वार महला पंजवा आया सी, उत्थे 21:1 एंड 2 आ गया। ए दोनों वारा बैक टू बैक हैं, सो इस वास्ते नंबर 1 एंड 2 दोनों का आपस कनेक्शन करता महाराज ने। अगे आ गया बिहागड़े की वार, बिहागड़े की वार महला चौथा 21:1, 21 पौड़ियां, रचना 1। रामकली की वार महला तीजा 21:1, इमीजिएटली रामकली की वार महला पंजवा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही शुरू हो जाती है, ਉਹਦਾ नंबर आ गया 22:1-2, रचना क्रम हो गया 2। ऐस वार दे नाल संधि है, ऐस वार दी ऐस वार दे नाल कनैक्शन है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जिथे जिथे भी महाराज ने रचना एक दूजे नाल मिलदी जुलदी, एक दूजे नाल ग्रुपिंग करदी सी, उथे सीरियल नंबर 1 एंड 2 यूज किते। मैं तुहाडे नाल छक्कियां दी गल कीती सी भी टोटल छक्के कितने हैं। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ टोटल छक्के, केड़े केड़े राग ते केड़े केड़े पातशाही दे, ये तुसीं आप वेख लेना। टोटल छक्के गुरु ग्रंथ साहब विच आंदे हैं 12। सो आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन इट बिकॉज देयर इज नथिंग स्पैशल टू डिस्कस। पर असीं ये देखिया सी छक्का 1, छक्के 2 हो गए सी 12 नाल, ये हो गया 2, काउंट इज 2। छक्के 3, ਇਹਦਾ काउंट 1 सी, पर 1 2 ਇਹ 2 और 6 मिला के ਇੱਥੇ 3 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 18 ਨੂੰ डिवाइड नाल करिए तो 3 आ ਜਾਂਦਾ। फिर उस तो बाद छक्का 1 छक्का 1 छक्का 1 छक्का 1, टोटल इज ऑल हियर, टोटल इज 12। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अच्छा, हुण राग रामकली दे नंबरिंग देखते हैं। राग रामकली महला पहला अष्टपदिया, ਉਹਦਾ 25 और 9 नंबर है। रामकली महला तीजा अष्टपदिया 21, 5 और 14। इंडिपेंडेंट महले तीजे दियां अष्टपदियां, महले पहले दियां अष्टपदियां सी। रामकली महला पंजवा अष्टपदिया 8, 3, 8 और 22। हुण जे असीं वेखीए 9, 5 और 8 मिला के हो जाते 22। सो इत्थे 9 सी, इत्थे 5 सी और इत्थे 8 है। हुण इत्थे महाराज ने टोटल लिख दिता, पर अष्टपदियां जदों खत्म होईयां, जदों सीक्वेंस खत्म होया ते रनिंग सीक्वेंस एंड टोटलिंग सीक्वेंस का नहीं लिता गया इत्थे। ही केप्ट इट सिंपल। सो अलग अलग तरह के टोटल अलग अलग जगह ते सानू मिलते हैं। हुण रामकली महला तीजा आनंद देखिए 40 पौड़ियां, बाणी 1 है, रचना 1 है। 40 आंदा एंड विच। रामकली सद 6, 1 है, 6 पदे हैं, 6 पौड़ियां, रचना 1 है। रामकली महला पंजवा छंत, इत्थे 4, 4 लिखा गया है। रामकली राग रामकली महला पंजवा ए 2 ही लाइन है। हुण ए मैं तुहानू क्यों एग्जाम्पल दिती है ओदा मैं एक्सप्लेन करना तुहानू। ए गौर करियो, इत्थे है 4, 4। उस तो बाद ए खाली 2 लाइनां आंदियां, इहदे पिछे नंबर नहीं है।
पर अगला शब्द जो लईए रामकली महला पंजवा रुति श्लोक ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ नंबर है 1 6 और 8। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ 6 ਬਣਦਾ ਹੈ 4 ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और एक है 4 और 1 5 और 1 6। सो जे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then we have to look at the numbering sequence. ਇਹ ਸ਼ਬਦ is counted in the total. 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 2 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, but it is counted in the total. ਹੁਣ 8 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? 8 is a mystery to me. The only way ਇਹ 8 ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਔਰ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ 8 ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। So this is the most mysterious total to me, which will continue remaining a mystery, but I wanted to share that also with you. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਛੱਕੇ, ਛੱਕਾ 1, ਛੱਕੇ 2, ਛੱਕੇ 3, 18 ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਬਰੇਲੇ 'ਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਜੈਸਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਾਲ, ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਾਲਾ ਅਪਰੋਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਮ। ਅਲਾਓ ਮੀ ਅਨਦਰ 10 ਮਿੰਟਸ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 1 2 3 4 5, ਸੋਦਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 5 ਸ਼ਬਦ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸੋਪੁਰਖ, ਸੋਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 ਤੇ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੰਬਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ 4, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਹੈਗੇ 67। ਇਹ 4 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ 9, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ 2 11 ਤੇ 21। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 11 ਖਾਲੀ 11 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2 11 ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 1 10 ਔਰ 2 11। That is how ਇਹ 9 ਆ ਕੇ 11 ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 20। ਇੱਥੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖੋ, ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ, ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਹਲੇ ਕੇ, ਤੀਜੇ ਕੇ, ਚੌਥੇ ਕੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 2 21 9 11 10 10 22 60 ਔਰ 143। 9 ਤੇ 11, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21
हो गया 143। ये सारे सवैये महाराज ने ग्रुप कर दिते, इन्हां दा नंबरिंग ग्रुपिंग कर दी, क्योंकि महाराज ने कनैक्टिविटी कर दी इन्हां दी। जिस तरह इत्थे श्लोक संस्कृति की कनैक्टिव की, सोदर के शब्दों की कनैक्टिविटी की, सोपुरख के शब्दों की कनैक्टिविटी की, वारां की कनैक्टिविटी की, उस तरह ही इत्थे भी कनैक्टिविटी है। हुण इत्थे श्लोक वारां ते वधीक महला पहला 33, अगे टाइटल महला तीजा नहीं है, अगे टाइटल है श्लोक महला तीजा। इस तरह ही श्लोक महला चौथा, श्लोक महला पंजवां, उस तो बाद आ जाता है एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला 9वां। उत्थे है नंबर 57 1। 57 श्लोकां दी ये एक संग्रह है। जिस तरह 12 माह माज पहला पंजवां 14 पदियां का एक संग्रह सी, वारां 21 वारां दी 21 पौड़ियां दी एक वार है, एक संग्रह है। सो इत्थे मेरे विचार नाल माई इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द नंबरिंग सीक्वेंस टेल्स मी कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट रचना। इस रचना का दूसरियां नाल कुछ कनैक्शन जुड़ता नहीं दिखता। अगे आ गया मंदावनी, अगे आ गया श्लोक, और नाउ लेट अस गो एंड समराइज। ये मेरी समरी है। जिस तरह मैं गल की, सोदर के श्लोक 5 सी, सोपुरख के 4 सी, संस्कृति के 71 सी। इस तरह सवैये दे टोटल महाराज ने 143 कर दिता। सो जिथे जिथे टाई दिखानी सी कंपोजिशंस दी, उत्थे महाराज ने टोटल दिखाया और सीक्वेंस नंबर दिखाया। जिस तरह पट्टी विच असीं गल कीती है, नंबर 2 है रामकली महला तीजा, 40 पौड़ियां दी एक रचना है। दखणी ओंकार कहने दखणी ओंकार, पर रामकली महला पहला दखणी, बाणी का नाम ओंकार है। 54 शब्दों की एक बाणी है, 54 पौड़ियां की एक बाणी है। सो इस तरह ही कंपोजिशन ऑफ 9th गुरु I say has been integrated by the 10th Guru, replicating the numbering sequence of the preceding compositions। असीं वेखिया किन्नियां स्लाइडां ते कि जेड़ा नंबर ऊपर चलदा सी, दसम पातशाह ने वही नंबर अगे रेप्लीकेट किया। हुण जे असीं इहनूं वेखीए, दिस इज माई ओपीनियन प्लीज, मैं अपनी ओपीनियन किसी दे एनफोर्स नहीं कर रहा। मैं जिन्ना कुछ सीखिया और जेड़ा मैं नंबरिंग सीक्वेंस के आधार पर गल करदा वही मैं गल कर रहा, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी किताब विच नंबरिंग सीक्वेंस नूं बड़ी इंपॉर्टेंस दी है, बिकॉज आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम नंबरिंग सीक्वेंस। ते इत्थे श्लोक है वारां ते वधीक। हुण जे तुसीं इस महले पहले दे श्लोकां नूं पढ़ो ते 33 श्लोकां विच लै एक श्लोक तीसरे पातशाह दा, वी टॉक्ड अबाउट इट लास्ट टाइम, इन्हां दी लै काफ़ी बदलती है श्लोकां दे विच। पर यह श्लोक महला तीजा दे 67 श्लोक जे तुसीं पढ़ो, इन्हां दी लै इतनी सोहनी चलती है कि इन्हां नूं अलग अलग करना मैनूं कोई तरीका दिखिया नहीं। सेम थिंग विद महले चौथे दे और श्लोक सेम थिंग विद महले पंजवें दे, थोड़ी लै विचकार चेंज हुंदी है, पर वो जदों सबजैक्ट चेंज होता है उत्थे लै चेंज हुंदी है। बट अदरवाइज इन्हां नूं वख-वख करना मैनूं काफ़ी मुश्किल लग्या। ते जिथों तक 9वें पातशाह की बाणी का कनैक्शन है श्लोक महले 9वें का, उत्थे मेरी रीजनिंग ये कहती है कि पहली गल तो श्लोक वारां ते वधीक दा टाइटल पंचम पातशाह ने दिता जदों 9वें पातशाह की रचना नहीं सी। सो 9वें पातशाह की रचना नूं उहदे विच इनकलूड करना इज नॉट जस्टिफाइड इन माई ओपीनियन। और दूसरा एडिशनली इत्थे जिहड़ा डिजिट 1 आंदा है, वो 1 डिजिट इज अ क्लीयर सिग्निफायर ऑफ दिस रचना बीइंग इंडिपेंडेंट। और तीसरी गल जिहड़ी है वो ये है कि जे असीं जाके श्लोक महले 9वें की गहराई विच स्टडी करिए तो श्लोक महला 9वां सानू इंडिपेंडेंटली
जीवन जाच सिखा दिंदा है, किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटा पाल। जेड़े बंदे ने श्लोक महला 9 दी रचना नू समझ लिया और उन्होंने अमल कर लिया, मेरे पर्सनल विचार नाल वो बंदा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है। क्योंकि श्लोक महला 9 विच जितनी गहराई जीवन जाच दी है इज अनफैथमेबल, उन्होंने बंदा समझ ही नहीं सकता। मेरे वर्गा घटिया बंदा तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकता ना। सो हुण मैं तुहानू एक बोनस स्लाइड्स दिखाना एंड वी विल फिनिश। दशम ग्रंथ दे नंबरिंग सीक्वेंस, हाउ डज इट coincide with numbering sequence of Shri Guru Granth Sahib। 10 शब्द दसम पातशाह दे ऐसे हैं जिन्हां च रहाव दी तुक यूज हुई और नंबरिंग सीक्वेंस बिल्कुल गुरु ग्रंथ साहब ते नंबरिंग सीक्वेंस नाल टैली करदा। देखो रामकली पातशाह 10वीं 3-1, दूजा शब्द रामकली पातशाह 10वीं टाइटल सेम, सीक्वेंस 3-2। रहाव दे तुक विच रामकली पातशाह 10वीं रहाव दे तुक नू एका शब्द दा क्रम 3-3, 3 शब्द रामकली दे पातशाह 10वीं दे हैं, नंबर 3-3 आ गया। सोरठ राग सोरठ पातशाह 10वीं 3-1-4, राग बदल गया, विचला नंबर क्रम बदल गया, 3 तो बाद 1 आ गया, रनिंग टोटल सीक्वेंस 4 हो गया। राग कल्याण पातशाह 10वीं रहाव दी तुक आ गई, उन्होंने नंबर 1 है। उस तो बाद तितुका हैगा 3 पादा है तिपदा 1-5, टाइटल बदल गया, विचला नंबर 1 आ गया, टोटल 5 हो गया। 4 से पीछे ये 2 पदे हैं, ख्याल पातशाह 10वीं वीर जी 2 पदे हैं 3 पदे है? 1-1-6 हो गया। हाँ जी, ये 2 पदे है कि 3 पदे है? ये 2 पदे है कि 3 पदे है? नहीं पता जी, ये देखो एक हैगा, दूजा ए हैगा और तीजा ए हैगा। अगे शब्द आ गया ए 6वां ख्याल सी एक। हुण देखो इत्थे टाइटल बदलिया ना, इको ही पता है, एक आ गया क्योंकि टाइटल चेंज होया, विचला नंबर बदल गया, 1 आ गया। इत्थे 5 सी, इत्थे 1 मिल गया, 6 हो गए। हुण इत्थे देखो तिलंग काफी पातशाह 10वीं 3-1 और 7 हो गया, 3 पदे हैं, 1-2-3 तिपदा 3-1-7 हो गया। सेम थिंग हियर 3-1-8 हो गया। हुण इत्थे राग देव गंधारी 3-1-9 हो गया, राग देव गंधारी 3-2, क्योंकि ये दोनों इको टाइटल दे हैं, इको राग दे शब्द हैं। 3-2 ते 10 हो गया। दिस वाज अमेजिंग। हुण जे असीं इहनूं वेखीए ते गुरु ग्रंथ साहब दे नंबरिंग सीक्वेंस नूं वेखीए ते मैं अपने आप नूं यह क्वेश्चन पुछदा कि की ये रचना महाराज दी शुरुआत दी रचना है कि ये शब्द दसम पातशाह ने शुरू विच लिखे, जिथे कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के नंबरिंग प्रोसीजर नूं रेप्लीकेट किया और उस तो बाद उन्होंने अपनी रचना छंदां विच बदल दी। जाप साहब विच जिस तरह आते, फिर 33 सवैये सवैया च बदल दी। सो बिल्कुल स्टाइल चेंज हो गया महाराज दी दसम पातशाह दी रचना का। अकाल उस्ताद का स्टाइल देखो अलग है, 33 सवैये का स्टाइल अलग है, चौपाई का स्टाइल अलग है, जाप साहब का स्टाइल बिल्कुल अलग है। You know, it's very amazing, is it? इस चीज पे जो गौर किया जाए, it's a study within itself। मेरे ख्याल विच किसी ने शायद यह सोचा ही नहीं होएगा कि दसम पातशाह की बाणी का नंबरिंग सीक्वेंस गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के नंबरिंग सीक्वेंस नाल मैच होता है। If I'm just taking a guess, you know. So I thought I definitely want to share this with you। मैं तुहाडे नाल शेयर करना सी। So we are done।